मेरे YouTube परिवार के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, प्रणाम। दोस्तों, मेरा नाम अरुणिमा है और स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे YouTube चैनल अन्नपूर्णा पर। तो सर्वप्रथम आप सभी को मेरे चैनल और के माध्यम से दीपोत्सव के पर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं और हार्दिक बधाइयाँ। कल हम धनतेरस मनाने वाले हैं, फिर छोटी दीपावली, बड़ी दीपावली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज, अब त्योहारों की श्रृंखलाएँ शुरू हो चुकी हैं। तो दीपावली का त्यौहार अपने आप में बहुत सारी सकारात्मकता और पॉजिटिविटी लेकर आता है, क्योंकि माँ लक्ष्मी के आगमन की तैयारी में हर जगह साफ़ सफाई, स्वच्छता का माहौल होता है और जाहिर सी बात है, जहाँ सफाई है वहाँ सकारात्मकता अपने आप ही आ जाती है। और दीपों का प्रज्वलन, मोमबत्ती जलाना, घरों को लड़ियों और झालरों से सजाना, कंदीलें जलाना, तरह तरह से ये त्यौहार जो है वो बहुत सारी पॉजिटिविटी लेकर आता है। और यही क्यों, जितने भी त्यौहार हमारी परंपराओं में हैं वो इसीलिए हैं क्योंकि हम अपनी रोज़मर्रा की आपाधापी से थोड़ा अलग हटकर उन त्योहारों का आनंद लें, अपने आंतरिक ऊर्जा को सकारात्मकता से भरें और जीवन पथ पर आगे बढ़ें। तो ये त्यौहार जो है वो गृहिणियों के लिए बहुत व्यस्तता भी लेकर आता है, क्योंकि साफ़ सफाई का काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, समय की बहुत कमी होती है। लेकिन त्यौहार है तो कुछ स्पेशल बनना भी है। इसी को ध्यान में रखकर बहुत झटपट बनने वाली, बहुत कम समय में बनने वाली एक मिठाई की रेसिपी लेकर मैं आज हाजिर हूँ। मैं एक पेड़ा बनाने वाली हूँ जो मुश्किल से 5 से 6-7 मिनट तक में ये पेड़ा बन जाएगा। और जो बिगिनर्स भी हैं, यहाँ तक कि अगर कोई बच्चे भी चाहें तो ये पेड़ा बहुत आसानी से बना सकते हैं। और इस पेड़े को बनाने के लिए मुझे कोई दूध, मावा या खोए की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये पेड़ा मैं भुने हुए चने से बनाऊंगी, लेकिन स्वादिष्ट इतना ज़्यादा होगा कि ये किसी भी प्रकार के पेड़े से इसका स्वाद कहीं कम नहीं होगा। तो चलिए सीधे चलते हैं अपने रसोई घर में और बिल्कुल मुंह में घुलने वाले सॉफ्ट और बहुत ही स्वादिष्ट पेड़े की विधि देखते हैं कि वो मैं कैसे बनाती हूँ। तो चलिए सीधा लिए चलती हूँ आपको अपने रसोई घर में और बनाते हैं भुने चने से बनने वाला एक बहुत ही स्वादिष्ट और जायकेदार पेड़ा। चलिए, तो चने का पेड़ा बनाने के लिए हमें चाहिए होगा 1 कटोरी ये भुना हुआ चना लिया है मैंने। नॉर्मली बगैर छिलके वाला भुना हुआ चना 1 कटोरी लिया है। और आधा कटोरी से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने पिसी हुई चीनी ले ली है। घी लिया है, घी भी आधा कटोरी लिया है। और 2 बड़े चम्मच घी मैंने एक बाउल में पहले से डाल के रखा है। और थोड़ा सा इलायची पाउडर फ्लेवर के लिए, और कटे हुए ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं थोड़े से। तो सबसे पहले जो प्रोसेस होगा वो 2 बड़े चम्मच, 2-2.5 चम्मच घी लगभग मैंने लिया है। और आधी कटोरी चीनी के साथ, पिसी हुई चीनी के साथ मैं इसको बीट करूँगी या फेंटूँगी। तो ये फेंटने की प्रक्रिया 2 से 3 मिनट तक होगी, ताकि ये मिश्रण जो है वो बिल्कुल हल्का और फ्लफ़ी हो जाए। तो ये थोड़ा सा इसमें 2-3 मिनट का टाइम लगेगा। ये चीनी और घी मिल करके एक सार हो जाए, तब तक हमें इसको फेंटना पड़ेगा। और इन द मीनवाइल हम ये चना मिक्सी के मिक्सर ग्राइंडर में पीस लेते हैं। तो ये मिक्सी के ग्राइंडर जार में ये भुना चना, बगैर छिलके वाला चना मैंने पीस लिया है पल्स मोड पे। तो ये नॉर्मली बहुत आसानी से, चूँकि ये भुना हुआ चना है तो बहुत आसानी से पिस जाता है। और ये घी और चीनी को मैं थोड़ी देर तक 3 से 4 मिनट इसको मैं फेंट लूँगी। बीच बीच में मैं चीज़ें मिलाती जा रही हूँ, जैसे मैंने अभी ड्राई फ्रूट्स, जो भी आपके इच्छा अनुसार जो भी हमारे घर पे उपलब्ध ड्राई फ्रूट है वो, और इलायची पाउडर मैंने इसमें मिला दिया है। और बस अब इसी मिश्रण में मैं पिसा हुआ चने का पाउडर इसमें मिला दूँगी। और बस इसको मिला के प्रॉपरली हमें इसको मिक्स करना है। अच्छा, घी मैंने प्रिकॉशनरी थोड़ा रखा है, लेकिन नीडिंग, अगर ये गूंदने की प्रक्रिया में थोड़ी सी मेहनत है या मशक्क़त है, अगर इसको मैंने प्रॉपरली खूब अच्छे से गूंद लिया तो बस ये इसी 2 चम्मच घी में ये बहुत अच्छा आटा बन जाता है। अगर आप थोड़ा सा उतना गूंद नहीं पाते हैं तो आपको थोड़ा सा घी और एक्स्ट्रा लगेगा। पर अगर इसको प्रॉपरली हमने इसको अच्छे से गूंदा, घी मैंने रखा ज़रूर है पर मुझे नहीं लगता कि मुझे उसकी आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन अगर बहुत अच्छे से नहीं मिक्सअप कर पा रहे हैं आप, तो थोड़ा बहुत घी और ऊपर से लग सकता है। देखिए, धीरे धीरे इसको बहुत अच्छे से 2-4 मिनट लगेगा और ये 2 से 4 मिनट में ये बहुत अच्छा आटा गूंज जाता है ये चने का। और बिल्कुल बड़े आराम से
इसका जो चीनी, घी और ये चने का जो आटा है, देखिए कितने आसानी से ये बनने लगा। और जो घी हमने रखा था वो बिल्कुल भी यूज़ नहीं हुआ। उसी सब लगभग 2 से ढाई चम्मच घी के बीच में 1 कटोरी ये चने का आटा बहुत आसानी से मैंने गूंद लिया। तो देखिए बस ये हमारा पेड़े का डो तैयार हो गया है और इसको हम अपनी इच्छानुसार शेप, इसको इससे चाहे हम पेड़ा बनाएं, चाहे लड्डू बनाएं, कोई भी मिठाई बनाएं। और ये स्वादिष्ट इतना होता है क्योंकि इसमें चने का सौंधापन होता है और घी, चीनी, इलायची हमने डाली है फ्लेवर के लिए, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाले हैं। स्वादिष्ट के साथ साथ ये पौष्टिक भी बहुत होता है क्योंकि हमने इसे चने से बनाया है। चना अपने आप में प्रोटीन का रिच सोर्स है। ड्राई फ्रूट्स डाले हैं जिसमें न्यूट्रिएंट्स भरपूर हैं और समय भी इसमें बहुत ही कम लगता है। तो 10 मिनट के अंदर अंदर हम ये मिठाई बना के तैयार कर सकते हैं। तो देखिए अब शेप आपके मन मुताबिक है। आप चाहे, जैसे मेरे पास काजू थे, मैंने काजू से इस पेड़े को गार्निश किया है। इसकी लोई बना के पेड़े का शेप दे के बीच में एक थोड़ा सा थंब इम्प्रेशन देंगे और बीच में जो भी ड्राई फ्रूट आप बादाम की कतरन से, पिस्ते की कतरन से ये पेड़ा सजा सकते हैं। थोड़ी देर इसको रेफ्रिजरेट करिए और यकीन मानिए जब ये आप खाएंगे तो इतना लाजवाब इसका टेस्ट आता है कि कोई पहले तो समझ नहीं पाएगा कोई कि आपने इसको भुने चने से बनाया है। कहीं भी ये खोए के पेड़े को इससे कम नहीं लगता खाने में। और बड़े आसानी से भुना चना, अगर आपके पास छिलके वाला भी चना है तो उसका आप थोड़ा सा मसल के छिलका निकाल के बना सकते हैं। और देखिए 1 कटोरी चने में इतने सारे पेड़े मेरे बनके आसानी से तैयार हो गए हैं। सजाने का आपकी अपनी इमेजिनेशन है। आप इसको किसी भी ड्राई फ्रूट से, किशमिश से, किसी भी चिरौंजी से, मेरे पास काजू थे, मैंने काजू से इसको सजाया है। तो 10 मिनट भी नहीं लगता इस पूरे पेड़े को बनने में और बहुत स्वादिष्ट, प्रोटीन और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर ये पेड़ा बन के तैयार है। आप बहुत ज़्यादा कैलोरी कॉन्शियस हैं, आप चीनी की मात्रा कम करिए। तो मेरे चैनल की तरफ से आप सभी को दीपोत्सव पर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं और हार्दिक बधाइयाँ।